पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जो है वो अच्छी खबरें शेयर नहीं की थी। फैंस के दिल तोड़ दिए थे, जो कि पीएसएल के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने टिकट्स ख़रीद लिए थे और जो इस वेट में थे कि हम स्टेडियम में जाके मैच को एंजॉय करेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो बैड न्यूज़ थी कि जो है वो पीएसएल जो में जो है वो क्राउड को अलो नहीं किया जाएगा इस साल ड्यू टू पेट्रोल शॉर्टेज और पसे पर्दा जो दूसरी खबरें के ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। दोनों रीजंस को हम रखते हैं कि जो है वो मैचेस जो है वो स्टेडियम में क्राउड को अलो नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा एक और न्यूज़ शेयर की कि जो 6 स्टेडियम्स में पीएसएल के मैचेस होने जा रहे थे, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, तो उसमें से जो है वो सिर्फ मैचेस को जो कराची और जो है वो लाहौर में किया जाएगा। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में अब मैचेस नहीं होंगे। तो काफ़ी फैंस के दिल टूटे और ऐसी मतलब के काफ़ी मतलब कि बुरी खबरें थी पाकिस्तान क्रिकेट ख़ास तौर पे शायकीन के लिए। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गुड न्यूज़ भी थी जिस पे बहुत कम जिस पे बात हो ही नहीं रही। मैंने अभी तक जितनी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें सुनी है उसमें ये बात जो है वो ज़रा गौर नहीं आई, जिसमें ये कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी प्लानिंग तो थी कि हम पीएसएल को बड़ा करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा करना पड़ रहा है जो है वो जो फ्यूल क्राइसिस की वजह से। उसमें उन्होंने एक और बात ऐड की कि इंशाल्लाह जो है वो हम इस साल चाहते थे कि हैदराबाद में और जो मुजफ्फराबाद में मैचेस हों, लेकिन अब वहाँ अगले साल होंगे। तो इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत कम बात हो रही है कि मोहसिन नकवी ने ऑफिशियली मतलब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि अगले साल जो है वो हैदराबाद में जो है वो मैचेस होंगे। अब जब हैदराबाद में मैचेस होने की बात हो रही है तो इसमें ऐड कर दें कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद में अगले साल पीएसएल के मैचेस होंगे। जाहिर सी बात है, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो जो लेवल पे बैठा है इस सीट पे, तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। लाजमी बात है कुछ चीज़ें होंगी पसे पर्दा, जिसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा कि हम चाहते थे कि इस साल हो, लेकिन इस साल नहीं अगले साल होंगे। मतलब कि इस साल भी कोशिश थी कि यहाँ पे मैचेस हों, लेकिन जाहिर सी बात है जो करंट कंडीशन है स्टेडियम की उसके हवाले से पीएसएल के स्टैंडर्ड को हम अभी तक जो है वो मैच नहीं कर रहे। अलदो के रिसेंट टाइम्स में जो नया स्टेडियम में रिनोवेशन का काम हुआ, जो अगर 2 साल पहले जाएं तो नया स्टेडियम की पोजीशन इतनी बदतर थी कि आपको खंडर भी नया लगता अगर आप उसको देखते। तो उसके बाद जो सिटी मेयर काशिफ शोरो ने जो है वो हैदराबाद नया स्टेडियम को रिनोवेट किया, अभी वहाँ पे एक काफ़ी बेहतर लुक हो गया है। लेकिन स्टिल में ये कि पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसके लिए अभी तक स्टेडियम में लाइट्स नहीं है, अभी तक स्टेडियम में चेयर्स नहीं है, अभी तक पुराने इनक्लोजर बने हुए हैं, नया इनक्लोजर नहीं है। मतलब काफ़ी सारी, बाहर जाएं तो बाहर जो तमाशाइयों के लिए जो वॉशरूम्स का इशू है, पार्किंग आपके पास कम है, उसके अलावा सबसे मेन चीज़ के इनक्लोजर कैपेसिटी आपके पास बहुत कम है। तो मतलब कि इस स्टेडियम में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि रिनोवेट तो हुआ था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो वो रीबिल्ड करनी होंगी। तो अब यहाँ पे लाजमी बात है इस कंडीशन में पीएसएल के मैचेस का, क्योंकि अब तो वैसे ही नहीं हो रहे कहीं भी, लेकिन यहाँ का भी ऐलान नहीं था, तो मतलब कि वो इसलिए नहीं हुआ था कि अब वो चाहते हैं कि अगर मैचेस हों तो यहाँ पे कुछ स्टेडियम को बेहतर किया जाए, जो पॉइंट है जो सिंपल, क्योंकि इसी वजह से ही मैचेस नहीं हुए। अब यहाँ पे 3 पार्टीज हैं जिनके माबेन जो है वो ये पूरा एक चेन बनेगी, जिसमें एक तो है सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो सिटी गवर्नमेंट है, एक तो वो है। उसके बाद दूसरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल जो मैनेजमेंट है वो। तीसरी है हैदराबाद टीम के जो ओनर है फवाद सरवर। अब ये तीनों जब एक पेज पे आएंगे तो बैठ के डिस्कशन होगी कि किस तरह से जो नया स्टेडियम को उस लेवल पे लाया जाए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब ये लाजमी बात एमओयू साइन होगा, कुछ न कुछ चीज़ें होंगी, या तो ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंड ओवर होगा, या मे बी ये ग्राउंड जो है वो हैदराबाद किंग्समैन की मैनेजमेंट के हैंड ओवर हो, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हमारे पास अकेडमी हो, हमारे पास ग्राउंड हो, जहाँ पे हम जो है पूरा साल हमारे प्लेयर्स को जो है वो ट्रेन करें, वहाँ पे उनको समझाएं और क्रिकेट सिखाएं या उनको ट्रेनिंग दें। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंड ओवर भी हो सकता है, तो लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंड ओवर होता है तो उसमें थोड़ा मैं समझता हूँ कि
माजी में जो काफ़ी अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास न्याज स्टेडियम हैदराबाद था, तो सिवाय ग्राउंड की विकेट्स और ग्राउंड की ग्रास की मेंटेनेंस के अलावा अगर बकाया स्टेडियम की बात की, वहाँ पे कोई भी बेहतरी नहीं आई थी। ना स्क्रीन बोर्ड है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर हैदराबाद टीम किंग्स मैनेजमेंट को अगर ग्राउंड मिल जाता है तो कदर ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक तो वो इस ग्राउंड को पूरा ऑन करेंगे, वो अपना पूरा मरकज़ यहाँ पे बनाएंगे। दूसरा, वो उनकी जो ऑनर है फवाद सरवर, वो अमेरिका में रहते हैं, तो लाज़मी बात है अमेरिकन मेंटेलिटी जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जिस तरह के स्टेडियम्स हैं, वो लाजमी चाहेंगे कि वही लुक यहाँ पे जो है वो हैदराबाद में आए। तो मैं समझता हूँ कि माइट भी पॉसिबल अगर फवाद सरवर इसमें पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्ट लें तो हो सकता है कि ये स्टेडियम पाकिस्तान का नंबर 1 स्टेडियम भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए 1 साल का अरसा बहुत कम है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगले साल अगर मैचेस का ऐलान हुआ है तो इस पर कितना काम होगा, क्या काम होगा, ग्राउंड किसको मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है। चलो ये हम देखेंगे कि क्या प्लानिंग होती है और किस तरह से जो है वो हैदराबाद में अगले साल मैचेस होते हैं। आपसे जाते जाते एक छोटा सा सवाल है, आप बताएंगे क्या समझते हैं कि ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के हैंडओवर होना चाहिए या हैदराबाद किंग्स टीम की मैनेजमेंट के हैंडओवर होना चाहिए? एक सवाल ये। दूसरा ये, आप क्या समझते हैं कि इस ग्राउंड को रीबिल्ड किया जाए या इसको रिनोवेट करके, मतलब कि इसी ग्राउंड को थोड़ा बहुत उस पर काम करके, लाइटें लगा के, डिजिटल मीटर लगा के, कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा के, कुर्सियां लगा के, एक नया पवेलियन बना के, इसी ग्राउंड को ही मतलब के रेडी करके जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो उस लुक में लाया जाए कि यहाँ पे PSL के मैचेस हो सके। खैर, ये दोनों सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दोनों का जवाब आप लाजमी दीजिएगा। और आखिरी सवाल ज़्यादा एक और भी, कि क्या वाकई अगले साल PSL के मैचेस हैदराबाद में होंगे या नहीं? कमेंट में बॉक्स में लाजमी जवाब दीजिएगा। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये एक जो गुड न्यूज़ थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि इस जो न्यूज़ को का जो पास रखा जाएगा और इस न्यूज़ को जो है वो वाकई भी अमली जामा पहनाया जाएगा और अगले साल जो है वो हैदराबाद में जो है वो PSL के मैचेस हमें होते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।